पाकिस्तान यूएनएससी में मुखिया बन गया है। आप सोच रहे हैं यूएनएससी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कोई भी रोक नहीं पाया पाकिस्तान को वहां पर मुखिया बनने से। भारत के लिए एक बुरी खबर है। यह घटना बिल्कुल वैसे ही है कि आपने एक बिल्ली को बोला कि अब तुम्हारे ऊपर दूध की रखवाली का जिम्मा है। आपने एक आदमखोर को लोगों के जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है और इसके खिलाफ अपने डेलीगेशन दुनिया भर में भेज रहा है। लेकिन रुकिए, न्यूयॉर्क से एक हैरान करने वाली भी खबर आई। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष बनाया गया और वो आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष भी होगा। जी हाँ, वही पाकिस्तान जिसे भारत आतंकवाद का आका कहता रहा है। तो क्या भारत को दुनिया सीरियस नहीं ले रही है? भारत अपने डेलीगेशन भेज रहा है, भारत की बात नहीं सुनी जा रही है, भारत को दुनिया अनसुना कर रही है। यानी जो सबसे ज्यादा आतंकवाद फैलाता है उसी को ही आपने मुखिया बना दिया है। कि कैसे अमेरिका चोरी छुपे पाकिस्तान से इश्क कर रहा है और भारत को धोखा दे रहा है। आप देख रहे हैं कैसे पाकिस्तान की पहुंच देखिए, आप इनकी डिप्लोमेसी लेवल देखिए कि इतना सब कुछ करने के बाद एजेंसीज पाकिस्तान पे भरोसा करती हैं। पाकिस्तान में आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं, भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इसमें इनमें ऐसे भी कई आतंकवादी हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाला हुआ है। लेकिन अब ग्लोबल संस्थाओं के सड़े गले सिस्टम का हाल भी देखिए कि अब उसी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान में आतंकवाद रोकने की जिम्मेदारी सौंप दी। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है यूएनएससी का। तो लेकर ये कि भारत अपनी बातों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से या तो रख नहीं रहा है या उसकी बातों को लोग तवज्जो नहीं दे रहे। भारत ने बहुत रोकने की कोशिश की कि आईएमएफ की फंडिंग नहीं मिले पाकिस्तान को, बहुत रोकने की कोशिश की वर्ल्ड बैंक की नहीं मिले, बहुत रोकने की कोशिश की चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस। चलिए चीन तो पाकिस्तान का दोस्त है, पर आप फ्रांस आ जाइए, रशिया आ जाइए, यूके आ जाइए, यूएस आ जाइए, किसी को भी आपत्ति नहीं हुई पाकिस्तान को आतंकवाद रोकने के लिए कमेटी का मुखिया बनाने के लिए, जबकि आतंकवाद की जड़ी पाकिस्तान है। पाकिस्तान चंद झलकियां तो आपने मुलाहिजा की, आगे मैं आपको डिटेल में दिखाता हूं भारतीयों का रोना धोना। और ये एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिस पर हर एक भारतीय, चाहे वो उनका मीडिया में हो, चाहे उनका पॉलिटिक्स में हो, चाहे उनके डिफेंस एनालिस्ट हो, वो सारे बड़े परेशान हैं। और उस परेशानी की रीजन पाकिस्तान को दो ऐसी कमेटियों का या तो हेड बनाना है या तो वाइस प्रेसिडेंट बनाना है। एक कमेटी तो ये है जो कि अफगानिस्तान के ऊपर जो सैंक्शंस लगी हैं, उनके जो रहनुमाओं पर सैंक्शंस लगी हैं, उसके ऊपर कंट्रोल करना, उसे या हटाना या फिर उसे मजीद बढ़ाना। उससे पाकिस्तान को फायदा ये होगा कि अफगानिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है उसकी कुंजी पाकिस्तान के हाथ में आ चुकी है और पाकिस्तान उसे किसी भी वक्त मरोड़ सकता है और तालिबान जो है वो अपनी जगह पर अब आ जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ जो दूसरी कमेटी है जो दुनिया के इंसदादे दहशतगर्दी यानी एंटी टेररिज्म को कंट्रोल करती है, उसका पाकिस्तान को हेड बनाया है और उस पर भारतीय हैं कि काफी परेशान है। एक बात तो साबित हो चुकी है, भारतीय जितना भी वावेला करें कि पाकिस्तान दहशतगर्द है, दहशतगर्दी फैलाता है, पूरी दुनिया में एक्सपोर्टर है, हम जो कहते हैं कि हम विक्टिम हैं, दुनिया उसे तस्लीम कर रही है। और अभी आपने झलकियों में सुना ही है किस तरह वो कह रहे हैं कि रशिया भी पाकिस्तान की तरफ, फ्रांस भी, अमेरिका भी, ब्रिटेन भी, चाइना तो है ही। सुनाते हैं आपको कि अब भारतीयों का रोना धोना कहाँ तक पहुंचा है और कितनी बड़ी ये कामयाबी है पूरे पाकिस्तान के लिए। यूएनएससी में मुखिया बन गया है। आप सोच रहे हैं यूएनएससी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कोई भी रोक नहीं पाया पाकिस्तान को वहां पर मुखिया बनने से। भारत के लिए एक बुरी खबर है। और अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूं जो कि एक आयरनी है। कैसे है? पाकिस्तान अब यूएन का काउंटर टेरर पैनल वाइस चेयर करने वाला है, यानी मुखिया बन गया है, उपाध्यक्ष बन गया है उस पैनल का। यूनाइटेड नेशंस आप सबको पता है, यूनाइटेड नेशंस एक पैनल है उसका, काउंटर टेरर पैनल, जहां पर आतंकवाद के खिलाफ बात होती है, आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लिए जाते हैं। और वहीं पे पाकिस्तान को उसका मुखिया बना दिया है, हेड सैंक्शंस बॉडी, यानी जो सबसे ज्यादा आतंकवाद फैलाता है उसी को ही आपने मुखिया बना दिया है। A scorching irony unfolds in New York. Pakistan often labeled the global exporter of terror. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तालिबान सेक्शन कमेटी को एक तो हेड करेगा और एक दूसरी कमेटी है वाइस चेयर ऑफ काउंटर टेररिज्म कमेटी, उसको वो वाइस चेयर करेगा, यानी उपाध्यक्ष बन गया है। तो देखिए जब से, अब आप सोचिए कि अगर यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को मुखिया बनाया गया है तो ये अमेरिका के प्रभाव के बिना, अमेरिका के कंट्रोल के बिना हो सकता है। सोचिए कि कैसे अमेरिका चोरी छुपे पाकिस्तान से इश्क कर रहा है और भारत को धोखा दे रहा है। कैसे आप देख अमेरिका पाकिस्तान को के साथ इश्क कर रहा है और भारत को धोखा दे रहा है। भारत को धोखा इसलिए दे रहा है कि तुमने उसे अपना बाप बनाया था, उसकी पूजा तुमने की थी, उसके लिए नमस्ते ट्रम्प की रैलियां तुमने रखी थी, लाखों लोग इसमें शरीक हुए थे। और अहमदाबाद स्टेडियम में वो आया था जब लोग आए थे और पूरी दुनिया में उसे दिखाया था कि ट्रम्प तो हमारा बाप है, उसके लिए पूजाएं की गई, उसके इलेक्शन की मुहिम चलाई गई। अब क्यों रोना आ रहा है तुम्हें? अब क्यों तकलीफ हो रही है? पाकिस्तान ने तो कभी ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान तो बराबरी के ताल्लुकात रखना चाहता है जैसे दुनिया में हर तरफ होता है।
जो वर्ल्ड बैंक इस वक्त पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, आईएमएफ पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, इनफैक्ट अब तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी घोषणा कर दी है। तो ये सामने से सिर्फ ऐसा दिखावा हो रहा है कि भाई भारत के साथ है, इधर तो अमेरिका पूरी तरीके से पाकिस्तान की मदद करने में लगा हुआ है। A strange irony has unfolded in New York, पाकिस्तान ऑफ टेरर है, अब वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तालिबान सेक्शन कमिटी को हेड करने वाला है। और ये देखिए, इट विल आल्सो सर्व एज वाइस चेयर ऑफ द काउंसिल्स काउंटर टेररिज्म कमेटी। जो कमेटी टेररिज्म के खिलाफ लड़ती है उसका भी ये उपाध्यक्ष बन गया है। दो कमिटीज की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। एक जो कि है तालिबान सेक्शन कमेटी जिसमें वो मुखिया बना है, और एक है जिसमें वो उपाध्यक्ष बना है जो कि काउंटर टेररिज्म की कमेटी है। अब आप तालिबान सेक्शन कमेटी के बारे में जान लीजिए। 1988 में इसको बनाया गया और ये रिस्पॉन्सिबल है फ्रीजिंग एसेट करने के लिए, ट्रैवल बैन लगाने के लिए, इन्फोर्सिंग आर्म एम्बार्गो लगाने के लिए, यानी जो भी तालिबान से डील करेगा, जो भी वो जो पूरा आपका इलाका है अफगानिस्तान में, आपका पूरा, अगर वो पाकिस्तान में भी या कहीं पे भी वो अगर टेररिज्म की बात तालिबान करता है, तो अगर तालिबान से जो कोई भी डील करेगा, ये मेन पॉइंट है जिसका पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो अफगानिस्तान से होकर आती है, अब यूएन में जितने भी अफगान लीडर्स हैं उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं वो हटाने हैं या उन्हें मजीद सख्त करना है या ज्यादा पाबंदियां लगानी है। अब पाकिस्तान अपने हिसाब से खेलेगा तालिबान के साथ और उन्हें बावर करवाएगा कि अगर तुमने दहशतगर्दी नहीं रोकी तो हम तुम्हें यूनाइटेड नेशंस में उसका जवाब देंगे। पहले तो हम सरहदों पर जवाब दे ही रहे हैं, अब यूनाइटेड नेशन में जवाब देंगे। वो कमिटी उस पे सैंक्शन लगा देगी और पाकिस्तान को उसका मुखिया बनाया गया है। अब आप देख रहे हैं कैसे पाकिस्तान की पहुंच देखिए, आप इनकी डिप्लोमेसी लेवल देखिए कि इतना सब कुछ करने के बाद एजेंसीज पाकिस्तान पे भरोसा करती हैं। गुयाना और रशिया जो है वो वाइस चेयर होंगी, यानी गुयाना और रशिया, पाकिस्तान जिस कमेटी को हेड कर रहा है तो रशिया और गुयाना उसके उपाध्यक्ष होंगे, यानी टीम मेंबर्स होंगे। पाकिस्तान टू वाइस चेयर काउंटर टेरर कमेटी, और ये जो अल्जीरिया के साथ 1373 काउंटर टेररिज्म कमेटी है जिसमें फ्रांस, पाकिस्तान, रशिया भी वाइस चेयर्स हैं। According to the official UN list, Denmark will lead the 1267 ISIL Al Qaeda Sanction Committee. डेनमार्क को मुखिया बनाया गया है और उपाध्यक्ष बनाया गया है रशिया और सिएरा को। अब आप देख लीजिए, पाकिस्तान तो एक नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ अ 15 नेशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। जो यूएन सिक्योरिटी यूएनएससी की हम बात कर रहे हैं उसमें ये नॉन परमानेंट मेंबर है, और किस तरीके से देखिए इसको एक बड़ी उपाधि मिली है। तो फिर तो लोग तो यही कहेंगे कि भाई इसने तो ये जो भी, चाहे आप पहलगाम ले लीजिए, चाहे आप भारत के साथ संघर्ष ले लीजिए, तो ये तो एक तरीके से अवार्ड हो गया कि यूएनएससी में, जहां पे जो पूरे देश, इट्स एन इंटरनेशनल बॉडी, और वहां पे इसको ये उपाधि मिल रही है। इंडिया प्रीवियसली चेयर्ड द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स, और भारत भी, जिस कमेटी को इस वक्त पाकिस्तान जिसका मुखिया बना है, उस कमेटी को भारत ने भी चेयर किया है एक वक्त पे, जो कि है 2022 ड्यूरिंग इट्स 2021 और 22 टर्म, नॉन परमानेंट मेंबर की तरफ से। तो 2022 में जिस कमेटी को भारत ने लीड किया था, आज उसको पाकिस्तान लीड कर रहा है। मतलब भारत ने बहुत रोकने की कोशिश की कि आईएमएफ की फंडिंग नहीं मिले पाकिस्तान को, बहुत रोकने की कोशिश की वर्ल्ड बैंक की नहीं मिले, बहुत रोकने की कोशिश की कि एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी नहीं मिले, लेकिन बावजूद भारत के प्रयासों के पाकिस्तान को वो पैसा पहुंचाया गया और पाकिस्तान को इस तरह की उपाधि दी जा रही है। इंडिया हैज रेपिटेडली हाईलाइटेड दैट पाकिस्तान हार्बर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, और ये वही यूएन है जो आतंकवाद पे बात करता है। ये वही यूएन है जिसको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से, भाई यूएन ने जिन टेररिस्ट को लिटरली उन पे छाप रखा है ना कि यूएन की तरफ से टेररिस्ट, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें 5 परमानेंट मेंबर है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस। चलिए चीन तो पाकिस्तान का दोस्त है, पर आप फ्रांस आ जाइए, रशिया आ जाइए, यूके आ जाइए, यूएस आ जाइए, किसी को भी आपत्ति नहीं हुई पाकिस्तान को आतंकवाद रोकने के लिए कमेटी का मुखिया बनाने के लिए, जबकि आतंकवाद की जड़ी पाकिस्तान है। फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस को, तो मतलब भाई इन्वॉल्वमेंट है यूएस का, आप समझ लीजिए, अगर प्रभाव है, कंट्रोल है, तो यूएस पाकिस्तान की मदद कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के साथ कुछ और नॉन परमानेंट मेंबर्स है, जैसे कि अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गुयाना, पनामा, साउथ कोरिया, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और सोमालिया, ये सब नॉन परमानेंट मेंबर हैं। अब आप देखिए कि पाकिस्तान के अखबारों में क्या छपा है। अखबारों में छापते हैं कि भाई 40 इंडियन बैक टेररिस्ट को हमने मारा है। डोनाल्ड ट्रंप के राज में दोस्तों दिल्लियों को दूध की रखवाली करने का जिम्मा सौंपा जा रहा, और जिम्मा सौंपा जा रहा है डोनाल्ड। सबसे पहले मैं आपको हैरान करने वाली खबर के बारे में जानकारी देता हूं। खबर यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एंटी टेरर कमेटी में पाकिस्तान को उपाध्यक्ष बनाया गया। यह घटना बिल्कुल वैसे ही है कि आपने एक बिल्ली को बोला कि अब तुम्हारे ऊपर दूध की रखवाली का जिम्मा है। एक तरह से शातिर दुर्दांत चोर को खजाने की रखवाली करने के लिए नियुक्त कर दिया गया हो, यह मामला बिल्कुल वैसा ही है। आपने एक आदमखोर को लोगों के जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। यूएनएससी ने बिल्कुल यही किया है दोस्तों। पूरी दुनिया हैरान है कि ये हो क्या रहा है।
ट्रंप के दौर में दुनिया को आखिर क्या क्या देखना पड़ेगा? दुनिया हैरान क्यों है? असल में ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान में ही घुस के मारा था। दुनिया के सारे खूंखार आतंकी संगठन पाकिस्तान की जमीन से काम करते हैं और इसमें कई सारे प्रतिबंधित आतंकी संगठन भी शामिल हैं। इन संगठनों का अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, हमास, हूती, बोको हरम जैसे संगठनों से भी रिश्ता जग जाहिर हो चुका है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के एक्शन के बाद दुनिया को पता चला कि डेनियल पर्ल की हत्या करने वाला आतंकी भी पाकिस्तान में ही छिपा बैठा था और मारे गए तमाम आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना और सरकार के लोग शामिल हुए। पूरी दुनिया ने तस्वीरों को देखा। अभी बिल्कुल 4-5 दिन पहले ही एक खबर आई जिसमें सनसनीखेज जानकारी सामने निकल करके आई और पता चला दुनिया को कि तुर्की की तरह पाकिस्तान भी आतंक का बड़ा एपी सेंटर है और वह अफ्रीका के आतंकी संगठनों को भी ट्रेन कर रहा। तो पाकिस्तान किस तरह का देश है और आतंक के साथ उसका रिश्ता क्या है, यह किसी को भी दोबारा तिबारा बताने की जरूरत नहीं। बड़ा सवाल यह है कि बिल्ली को दूध की रखवाली का जिम्मा क्यों और किस वजह से सौंपा गया। यूएनएससी में पाकिस्तानी बिल्ली को एंटी टेरर कमिटी में दूध की रखवाली के लिए दोस्तों चीन और अमेरिका की वजह से जिम्मेदारी मिली है, जगह मिली है और इसकी वजह दोस्तों सिर्फ भारत और उस पर वैश्विक संस्थाओं के जरिए दबाव बनाने की कोशिशें हैं। पाकिस्तान, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, विशेषकर ईरान की वजह से अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों और चीन के लिए भारत के खिलाफ एक रणनीतिक मोर्चा है। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर में एक दूसरे के धुर विरोधी अमेरिका और चीन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को बचाया। भारत, पाकिस्तान और ईरान के लिए डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की जरूरत है। इसी तरह अफगानिस्तान और भारत के लिए, भारत के खिलाफ चीन को भी पाकिस्तान की जरूरत है। लेकिन चीन की एक और बड़ी हालिया जरूरत अभी निकल करके सामने आई, वह जरूरत बलूचिस्तान है। ट्रंप के राज में तो हैरान नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं, भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इनमें ऐसे भी कई आतंकवादी हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाला हुआ है। लेकिन आप ग्लोबल संस्थाओं के सड़े गले सिस्टम का हाल भी देखिए कि अब उसी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान में आतंकवाद रोकने की जिम्मेदारी सौंप दी। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है यूएनएससी का। यूएनएससी ने पाकिस्तान को तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। यह समिति तालिबानी आतंकी संगठनों और आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट करने, उनकी आर्थिक संपत्ति फ्रीज करने पर प्रतिबंध लगाने जैसे फैसले लेती है। अब इस समिति का अध्यक्ष बनकर पाकिस्तान तालिबान की आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ सिफारिशें देगा। आप बताइए, आप मतलब ये कहा जा रहा है कि चोर से कहा जा रहा है कि तुम मोहल्ले में जो है कौन कौन चोर है इसको ढूंढ के निकालो। अरे वो तो खुद चोर है भाई। या तो उनका लॉजिक ये है कि भाई जैसे क्लास में जो सबसे बदमाश लड़का है उसको मॉनिटर बना दो, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता ना इंटरनेशनल लेवल पे कि जो आतंक फैला रहा है उसको आप कह रहे हैं कि तुम आतंक के खिलाफ। इस भारत की जो थानेदारी पाकिस्तान ने सही फिट करके बंद की है, जो थानेदार बना हुआ था खित्ते का, साथ खासकर साउथ एशिया का, जो अपने इर्द गिर्द छोटे मोटे ममालिक यानी भूटान, नेपाल, ये जो म्यांमार वगैरह के ऊपर अपनी थानेदारी चलाता था, अब वो सारे भी इसके खिलाफ हैं, दुनिया भी इसके खिलाफ है और भारत के अपने लोग भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं। इस हाल तक पाकिस्तान ने इन्हें पहुंचाया है। अब ये पाकिस्तान को चोर कह रहे हैं। तुम्हारे चोर चोर कहने से दुनिया मानेगी कि हम चोर हैं या हम जो है वो दहशतगर्द हैं? बिल्कुल भी नहीं मानेगी। और यही वो तकलीफ है जो भारतीयों को अब पहुंच रही है। कार्रवाई में आ जाओ, मतलब मजाक चल रहा है क्या? पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ बताया जा रहा है और उसे आतंकवाद रोकने वाली कमेटी का हेड बनाया जा रहा है। टेरर फंडिंग बंद करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव भी बनाया जा रहा है और उसे जमकर पैसा भी दिया जा रहा है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने पाकिस्तान को 6,900 करोड़ रुपए के बेल आउट पैकेज को मंजूरी दे दी। इससे पहले आईएमएफ ने भी 60,000 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज जारी करने की बात कही थी, जिसमें से आईएमएफ 2 किश्तों में पाकिस्तान को 17,000 करोड़ रुपए दे भी चुका है। भाई वो मरा जा रहा है, आतंकवाद फैला फैला के अपने देश को बर्बाद कर रहा है और दुनिया उसको पैसा देगी कि तुम देश चलाओ। भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है और इसके खिलाफ अपने डेलीगेशन दुनिया भर में भेज रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट है। एशिया विकास बैंक ने पाकिस्तान को $800 मिलियन का बेल आउट पैकेज दे दिया है। और तो और न्यूयॉर्क से एक हैरान करने वाली भी खबर आई। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष बनाया गया और वो आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष भी होगा।